महाशिविर में आनुवांशिक मरीजों को मिली स्वस्थ होने की उम्मीद। 5वें स्थापना दिवस पर करीब 400 बच्चों को मिला चिकित्सीय परामर्श। भाविप सर्वोदय और रे ऑफ होप ने लगाया त्रिमासिक शिविर। भारत विकास परिषद सर्वोदय शाखा एवं रे ऑफ होप होम्योपैथिक वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में बलकेश्वर स्थित गणेश राम नागर विद्यालय में होम्योपैथिक महाशिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ संरक्षक मयंक अग्रवाल, पवन अग्रवाल, अध्यक्ष अजय गोयल, सचिव श्याम सुंदर महेश्वरी और कोषाध्यक्ष मनीष बंसल, महिला संयोजिका मनीषा गोयल ने दीप प्रज्वलन कर किया। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शिव शंकर मितवार ने बताया कि रे ऑफ होप के 5वें स्थापना दिवस पर 30 चिकित्सकों की टीम के साथ मेगा मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें त्रिमासिक शिविर में निशुल्क पैदाइशी, मानसिक व शारीरिक पक्षाघात, आनुवांशिक रोग, भेंगापन, गूंगापन, बहरापन, अंधापन, उद्दंड व्यवहार व अविकसित बच्चों को चिकित्सीय परामर्श दिया। अधिकतम मरीजों में मां की केस हिस्ट्री जानकर ही दवा दी गई। अध्यक्ष अजय गोयल ने बताया कि भाविप सर्वोदय का इस कैंप को लगाने का मुख्य उद्देश्य विशेष बच्चों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है। सैकड़ों बच्चों को चिकित्सीय लाभ मिल चुका है, जिसमें से 30 से 35% बच्चे नियमित होम्योपैथिक दवाओं को लेने से ठीक हुए हैं। महाशिविर में 250 पुराने तथा 146 नए मरीजों का रजिस्ट्रेशन कर चिकित्सीय सलाह और निशुल्क दवा दी गई। अगला शिविर 14 जनवरी 2024 को लगेगा। डॉक्टर एस मितवार, डॉक्टर नितिन वर्मा, डॉक्टर अंकित त्यागी, डॉक्टर प्रतिभा शर्मा, डॉक्टर ललित गुला, डॉक्टर श्रुति जैन, डॉक्टर भूपेंद्र, डॉक्टर रोहित, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर शिवा, डॉक्टर ज्योति, योगेश बंसल, अजय रेमंड, नीरज अग्रवाल, रविंद्र अग्रवाल, मनीष गोयल, मनीष अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, अनूप अग्रवाल, अमित अग्रवाल आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट धर्मेंद्र ठाकुर। मैं डॉक्टर शिव शंकर मितवार, रे ऑफ होम्योपैथिक वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष। ये कैंप हम भारत विकास परिषद सर्वोदय के सहयोग से पिछले 5 साल से लगा रहे हैं इसी जगह पर, जो कि हर 3 महीने बाद सेकंड संडे को लगता है। हमारे यहाँ हम इस कैंप का जो उद्देश्य है, जो बच्चे माँ के पेट से अपंग, मानसिक अपंग, शारीरिक अपंग, अंधापन, बहरापन, गूंगापन, दिमागी कमजोरी, सेरिब्रल पाल्सी, डीएमडी जैसे नामों से जाने जाते हैं, जो बीमारियां माँ के पेट से शुरू होती हैं और उसका किसी भी मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं है, लेकिन हमारी होम्योपैथी में इस तरह के बीमारियों का, इस तरह के बच्चों की ठीक होने की 99% उम्मीद रहती है, क्योंकि ये साइंस हमारी शुरू से ऐसे बच्चों का इलाज करती चली आ रही है। अब तक आपके कैंप के द्वारा कितने बच्चों की एक्टिविटीज में कुछ फर्क आया? देखिए, अभी तक हमारे जो है ना 5 साल में 2 साल तो कोविड में निकल गए, जिस बीच में हम कैंप नहीं ऑर्गेनाइज कर पाए, लेकिन बाकी के जितने भी कैंप लगे हैं उसमें से शुरू के कैंप से लेकर अब तक की बात करें तो करीब 30 से 35% बच्चों की दवाइयाँ भी बंद हो चुकी हैं, वो पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। बाकी के 60 से 70% बच्चों में रिकवरी देखने को मिल रही है और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जैसे 6 महीने या 9 महीने की दवाई खाने के बाद भी उनमें बदलाव नहीं दिखा, तो हमने उसकी हिस्ट्री को रिव्यू करके, जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारा नॉलेज बेस है, दोबारा से उसकी दवाइयों में बदलाव किए हैं, तो फिर बाद में उसमें भी रिकवरी देखने को मिल रही है। सर, आपके कैंप में कुछ निःशुल्क रह रहा है या कुछ चार्जेस भी होते हैं? देखिए, हमारे यहाँ कंप्लीट निःशुल्क है, लेकिन एक बात जो हम अपने पर्चे पे भी लिख के चलते हैं, हम 100 रुपये लेते हैं पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए। तो 100 रुपये रजिस्ट्रेशन लेने का मतलब ये नहीं है कि हमें पैसे चाहिए। हमारा उसका उद्देश्य है कि वो 100 रुपये माँ बाप के, जिनका बच्चा है, उनकी गहरी कमाई से, पसीने की कमाई से इस नेक काम में, उनकी दवाई में, भले ही वो 0.1% का ही हेल्प करें, लेकिन उस नेक काम में उनके कुछ लगना चाहिए, जिससे कि उनका बच्चा पूरी तरह से हमारे सहयोग से और हमारी साइंस के द्वारा वो ठीक हो सके। बाकी निःशुल्क दिया जाता है, 3 महीने की दवाई दी जाती है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता, और वो 100 रुपये सिर्फ एक बार है। जैसे किसी का 5 साल इलाज चलेगा तब भी वो दोबारा से कोई चार्ज नहीं लिया जाता। हाँ, ये सब परिचय के साथ बताइए। मैं डॉक्टर नितिन वर्मा, एमडी होम्योपैथी और रे ऑफ होम्योपैथी सोसाइटी का एक सेवक हूँ। और
हम निरंतर ये कैंप लगा रहे हैं, 5 साल आज पूर्ण हो गए। और हालांकि अब आप लोगों के माध्यम से लोगों तक ये समाचार पहुंच चुका है। आप लोगों का बहुत सहयोग रहा कि ये जो जन्म से जो बच्चे प्रभावित होते हैं, जन्म से ये सारी बीमारियां हैं, ये होम्योपैथी द्वारा ट्रीट करी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे कि CP, MR, जैसे ये जनरल पब्लिक इन बीमारियों को जानती है कि इन बीमारियों में कोई इलाज नहीं है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, एम्स वगैरह सब कहते हैं इन पर रिसर्च चल रही है, लेकिन ये सारी जन्म जांच से बीमारियां होने वाली होम्योपैथी द्वारा सही हो सकती हैं। और निरंतर ये कैंप चल रहे हैं और आप लोग यहाँ पे आते होंगे हर कैंप में और देखते होंगे निरंतर हमारे प्रयास और हमारी मेहनत से बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और यहाँ पेशेंट की वृद्धि हो रही है। वृद्धि तभी होती है जब कोई रिजल्ट होता है, तो हम लोग यहाँ पर रिजल्ट दे पा रहे हैं, बच्चे नॉर्मल हो रहे हैं, नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। तो अब आप ये निरंतर सेवा हमारी चलती रहेगी। कैंप से अभी तक कितने बच्चों की एक्टिविटी नॉर्मल हो गई? हम समझते हैं कि हमारे कम से कम 40% पेशेंट्स में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, जो कि इम्प्रूवमेंट की साइड जा रहा है। जो ये बच्चे हम समझते हैं आने वाले भविष्य में 3 से 4-5 साल में और, ठीक है, वो शायद नॉर्मल बच्चों की तरह हो पाए। शहर के अथवा गांव में भी इस तरह के उपचार चलाए जा रहे हैं। कोई योजना है गांव में जो बच्चे हैं जो इलाज के वंचित रह जाते हैं? हम आप लोगों के माध्यम से उनका ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, हम अपने लेवल पे जो हमारे जितने भी सहयोगी हैं उनके माध्यम से तो पहुंचा ही रहे हैं। हम चाहते हैं विशेषकर मीडिया से सब तक ये समाचार उन तक पहुँचे। ठीक है, वो जिनको ज़रूरत है वो यहाँ तक पहुँचे। और ये हम निःशुल्क करते हैं, इसमें दवा भी निःशुल्क है और देखना भी निःशुल्क है। हिसाब से कैंप लगा रहा है, मान लीजिए जरूरत है आप कह रहे हैं कि वो आप तक पहुंचे, सर ऐसा तो हो सकता है आपका कैंप गाँव तक पहुंचे? ऐसा भविष्य में होगा, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम है, इसलिए बहुत विस्तार बड़ी टीम चाहिए। अभी हम सूक्ष्म रूप में यहाँ पे सेवा दे रहे हैं और हमारी जब टीम बड़ी होगी तो भविष्य हम जरूर गांव तक भी पहुँचेंगे और इसको बहुत जगह तक लेके जाएंगे। ये हमारा पूरा संकल्प है। जी, मेरा नाम डॉक्टर अमरीन है और ये मेरे कलीग्स हैं डॉक्टर तूबा और डॉक्टर श्वेता। यहाँ का जो नज़रिया है ये बहुत डिफरेंट है। ये बेसिकली जो आइंस्टाइन कहलाते हैं होम्योपैथी के, उनसे हम लोग जुड़े हुए थे। अभी तो उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर, वो मुंबई से हैं और उन्होंने ही ये पूरा होम्योपैथी को लेके एक नया नज़रिया दिया डॉक्टर्स को और लोगों को आसानी दी। कोई भी ऐसी डिजीज़ जो लोग कहते हैं कि ये ट्रीट नहीं हो सकती, इनक्योरेबल है, उस सब को हम कह सकते हैं कि हम कोशिश करते हैं। उन सब के लिए एक होप है कि हम कोशिश कर सकते हैं उन केसेस में कि वो सही हो सकते हैं। जैसे मेंटली रिटार्डेड है, सेरिब्रल पाल्सी है और ऐसे और कई केसेस हैं, डाउन सिंड्रोम है, क्लीन फिल्टर, जो माँ के पेट से ही बच्चे आए। इधर जो केस का अप्रोच रहता है, जैसे कि गर्भ संस्कार होता है, तो उसमें क्या कहते हैं कि जो भी लेडी है उसको अच्छा दिखाओ, अच्छे एनवायरनमेंट उसके पास अच्छा रखो। तो वो बीमारी कहाँ से आई? वो माँ के पेट से आई। तो वो माँ के पेट से क्यों आई? क्योंकि उस दौरान उस माँ को ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला जो अच्छा मिलना चाहिए था। तो ये सब उसको लेके हम ट्रीट करते हैं और इसमें केसेस है कि प्रोग्रेस है, इसलिए ये कैंप लगातार लगाया जा रहा है। आपके साथ में कैंपिंग द्वारा अब तक कितने लोगों के कितने बच्चों का सही करा गया? हमारे पास रिपोर्ट के मुताबिक हर साल ये बढ़ रहे हैं नंबर, तो मैं एग्जैक्ट आपको नंबर नहीं बता सकती, लेकिन हाँ क्योर हम देख रहे हैं, हम प्रोग्रेस देख रहे हैं। टाइम लगता है लेकिन हम प्रोग्रेस देख रहे हैं। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, सचिव रे ऑफ होप होम्योपैथिक वेलफेयर सोसाइटी। आज हमारी ओर से ये रे ऑफ होप होम्योपैथिक शिविर भारत विकास परिषद सर्वोदय के संयुक्त तत्वाधान में ये लगाया जा रहा है। पिछले 5 वर्ष से हम ये शिविर को लगा रहे हैं और लगभग 1200 से 1500 मरीज यहाँ इस कैंप से लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ ये जो शिविर है ये स्पेशल बच्चों के लिए लगाया जाता है, जैसे कि DMD हुए, जो पैदाइशी अंधे, गूंगे, बहरे, इस तरीके के जो मरीज रहते हैं उन लोगों के लिए शिविर लगाया जाता है। ये शिविर बिल्कुल निःशुल्क लगाया जाता है और यहाँ पर
पूरी तरीके से परामर्श और दवा पूरी तरीके से कितने बच्चे सही हो चुके हैं? अगर हम ओवरऑल बात करें पिछले 5 वर्ष में तो लगभग 1500 के समथिंग मरीज हमारे यहाँ से दवा लेके और परामर्श करके लाभान्वित हो चुके हैं। दवा अपना क्या काम करती है, कितना बच्चों को असर हाँ, देती है? ऐसे दवा कितने बच्चे देखिए हैं? हमारे यहाँ क्या इलाज कराने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी रहती है, जैसे कि मरीज के साथ उसकी माँ का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जितने भी केस हम लोग इस कैंप में देखते हैं उसका जो कॉज रहता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रहता है। तो और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को जो भी प्रॉब्लम होती है वो ही उस बच्चे में इफेक्ट होती है। जैसे कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए, क्योंकि इसका असर बच्चे पे पड़ता है। तो जैसे अच्छे का असर पड़ता है वैसे ही बुरे का भी असर पड़ता है। तो इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होती है, मेंटल रूप से डिस्टर्ब रहती है, तो उसका असर अगर बच्चे में जाता है तो उसको इस तरीके की इलनेसेस ज़्यादातर निकल के आती है। और वही हम लोग यहाँ कैंप में उस चीज़ को पता करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग उसको दवा देते हैं।